नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर सर आपके लिए लाया हूँ एमपी बोर्ड 10th क्लास का संस्कृत का पेपर जो कि 9 फरवरी 2024 को होने वाला है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। हो सकता है कि इसमें से शायद कुछ आपको मिल जाए। लगभग 70% आने की संभावना है। तो हमारा पेपर है जो 9 फरवरी को 2024 संस्कृत का कक्षा 10वीं का है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चित्वा लिखतम। तो इसका का नंबर का है रामस्य इत्यस्यनि पदे विभक्ति अस्ति। फिर है दूसरा है खा नंबर पर कवि शब्दांश द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। और गा नंबर पे है हमारा पित्रा पित्र इत्यस्यनि पदे वचनम अस्ति। तो इसमें वचन पूछ रहे हैं कि पित्राम में कौन सा वचन है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। फिर है हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचनम शब्द रूप है। इसमें विभक्ति पूछ रहा है कि षष्ठी विभक्ति कौन सी है। फिर आधुलकेतुषु अव्ययम नास्ति। और 4 नंबर पर है पशुपानः अपि उदीरतः अर्थे ग्रस्य अश्वनि वाक्य अव्ययम अस्ति। तो इसमें पशुपान में पूछ रहे हैं इसमें कौन सा अव्ययम वाक्य है, इसका अर्थ बताइए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है रिक्त स्थान पूर्ति करो तथा रिक्त स्थान व खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, जो 6 नंबर के है। इसमें से कोई 6 करना है। तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप इनको ज़रूर पढ़कर जाइए। इनमें से 70% आने की संभावनाएं हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम शुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखा था। अर्थात तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को छांटिए और आम नाम कीजिए। जैसा हम हिंदी में सत्य असत्य कहते हैं, उसकी जगह इसमें आम और ना करना है। तो आप देख लीजिए और इन्हें पढ़ करके जाइए। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है युगमेलन क्रोत। युगमेलन क्रोत मतलब जोड़ियों का मेल बनाइए अर्थात जोड़ी बनाइए। तो इनकी जोड़ी बनाइए। फिर 5वां क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखतम। अर्थात एक पद में हमें उत्तर लिखना है। इनमें से कोई 6 ही हमें करना है। तो ये आराम से आपने जो अपनी किताब है उसमें पढ़े होंगे, तो उनके सभी के उत्तर हैं जो एक पद में आपको लिख देना है। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमारे 6वें नंबर पे क्वेश्चन है अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषित अस्ति। इसके अथवा में दिया गया है लोके महता वायद कहा मुच्यते। फिर 7वां क्वेश्चन है रामा लवकुशा पुत्र उपवेश्यन कथ्यति। फिर है मृत अधिकः कृपा काश्मीर भवती, ये इसका अध्याय वाला है। 8वां क्वेश्चन है वसंतराय गुणम कहा जननी। वसंतराय गुणम कहा जननी मयूरः कथम निवत्स भवती स्थिति, ये इसके अथवा का है। 9वां क्वेश्चन है निर्धनम कथम विपत्तम उपार्जनवनम। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आत्मानं श्रेयः इच्छन्ति नरः कीदृशम कुर्यते। फिर जो 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन बनता है, 10वें नंबर का बनना है पृथिव्याः स्खलतां किम जयते। और इसके अथवा में जो है क्वेश्चन वो है सरसः शोभा केन भवति। सरसः शोभा केन भवति। अब हमारे जो 11वें नंबर पे क्वेश्चन बनता है उसका क्वेश्चन है रेखांकित पदमस्त प्रश्न पूर्ण कुरुति। अर्थात जो रेखांकित किए गए हैं उनके पद की पूर्ति कीजिए जो प्रश्न निर्माण में हैं। तो इनको आप समझ लीजिए। और फिर 12वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है आधुलिखितनि वाक्यम कहा कम प्रति कथ्यवती। इसमें हमें यहाँ इस वाक्यों में ये देखना है कि हमें कहाँ कम लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। ठीक, और इनमें से कोई 2 करना है और 2 नंबर के मिलेंगे। फिर 13वें नंबर पे हमारे 2 नंबर पे क्या आता है प्रश्न पत्र समगत श्लोक बिहार। तो यहाँ से हमें कोई 2 नंबर का एक सुभाषितानी एक श्लोक लिखना है। एकम श्लोक, देखिए इधर लिखा है एकम श्लोक, तो हमें एक श्लोक लिखना है। 14 नंबर पे आधुलिखित वाक्यम आधुनिकृत शुद्ध, यानी जो वाक्य हैं इनको शुद्ध रूप में लिखना है। वो भी कोई एक लिखना है और 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन एक लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर 15वें नंबर पे आपका आता है
फिर से आते हैं समुच्चयन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनकी जो रिक्त स्थान है ये इनके पूरे करना है और इनमें से कोई आपको 2 ही करना है। 16वां क्वेश्चन है आधुनिक वाक्यम क्रमशः योज्यते। इनमें से आपको ये सभी हैं, इनमें से इनके उत्तर देना है आधुनिक वाक्य में। और 17वें में है वश्चत कुरुति केचित द्वि। अच्छा, तो सत्यम कथितम सिंह उच्चतम प्रजातम पशुहा उदीरितम अर्थम गृहति। इन सब की जो वाच्य परिवर्तन करना है, इनको वाच्य में परिवर्तन करना है और इनमें से कोई एक करना है जो कि 2 नंबर का है। पर हमारे 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो यह है अधोलिखित गद्यांश पठितत्व प्रश्न उत्तरम। अर्थात तुम्हें इस गद्यांश को पढ़ना है और संस्कृत भाषा में इसके क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो जैसे कि पहले अपन गद्यांश जी पूरा पढ़ लेंगे, इसमें से ये 3 दिए गए हैं, इसके ऊपर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके बाद फिर आता है इसका अथवा, तो अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए, इसका उत्तर। तो हमें 2 में से कोई एक करना है, अति अथवा वाला करना है या ऊपर वाला करना है। इस प्रकार 19वें में दिया गया है कि संस्कृत भाषा में द्विभाषण लोकगीत संस्कृत आधुलिखन पाठतम प्रश्नार्णम उत्तरायणम संस्कृत भाषा लिखा। तो संस्कृत भाषा में इनके ऊपर अपन को कुछ लिखना है, जैसे कि के लोकस्यन चष्ण प्रतिकरण। तो इसको संस्कृत भाषा में व्यक्त कीजिए इस प्रकार से अयोग्य कहा नास्ति। तो ये इनमें से अपन को छांटना है। जैसे इनने दिया है अयोग्य कहा नास्ति, देखो ये लिखा गया है अयोग्य पुरुषः नास्ति युज कृत दुर्लभ। अर्थात इसको पढ़कर इनके उत्तर देना है जो कि संस्कृत भाषा में है। फिर 20वें नंबर पर आता है कि प्रश्नाम उत्तरणम संस्कृत भाषा जी किया है आधुनिक नाट्यवांश है, इस नाट्यवांश में से इसको पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देना है। बिल्कुल उसी तरह है, गद्यांश की तरह है, जैसे अपठित गद्यांश है उसी तरह है। एक पर 21 नंबर पर तुम्हें अपठित गद्यांश बनेगा, उसके उत्तर देना है। 22 नंबर पर देखो अवकाश के लिए आवेदन पत्र। तो ये अवकाश के लिए आवेदन पत्र बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख कर जाना है, जो कि 4 नंबर में आता है आपका अवकाश के लिए आवेदन पत्र। फिर आता है क्या 23वें नंबर पर निबंध। निबंध आधुलिखित विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषा निबंधम लिखित। किसी भी एक विषय पर आधुलिखित एकम विषय, मतलब एक विषय पर अपन को क्या है एकम विषयम, एकम विषयम एक विषय पर निबंध लिखना है, चाहे वो छात्र जीवन पर हो, सत्संगति पर हो, संस्कृत भाषा पे हो, अस्माकम पे हो। तो मेरी मानो तो ये अस्माकम देशम और छात्र जीवन ये दोनों निबंध अच्छी तरह से सीख रहे। वो संस्कृत भाषाएं महत्तम पर और अस्माकम देशम, ये दोनों निबंध संस्कृत भाषा महत्व और अस्माकम देशम पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें।